हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा एकेडमी। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का 12वां चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, इमारतों के बारे में, चित्र और किताबों के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि लौह स्तंभ कैसे बने और सांची का सपूत कैसे बना। इन सब के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि हमारी आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं आपको बता दूं कि ये बुक समाप्त हो चुकी है, ये लास्ट चैप्टर है और मैं जल्द ही आपको इस बुक के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत ही शॉर्ट हैं, जिससे आपको बहुत जल्द ही आसानी से पढ़ सकेंगे। ओके, तो हम चलते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। पहला है लौह स्तंभ। तो ये है लौह स्तंभ, इसे आप ध्यान से देखिए। महरौली दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में यह खड़ा लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन लगभग 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इस चंद्र नामक के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ओके, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्पूतों जैसे कुछ इमारतों को देखने को मिलते हैं। स्पूत का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्पूत विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। या सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्पूतों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्पूत धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः सपूतों के चारों ओर को परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते से को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग का तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे रहते हैं। ओके, आगे है मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 113 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्पूत हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्पूत को सजाने के लिए शिलाओं के चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर एक बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाएं मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक विचित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए
भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों के मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था, यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 113 में महाबलीपुरम के ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ दिखाए गए हैं। मंदिर तथा स्पूत किस तरह बनाए जाते थे, इसके बारे में अभी आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। सपूतों का मंदिरों की बनाने की प्रक्रिया की कई अवस्थाएं होती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिरों या स्पूतों के लिए सोच विचार कर यह तय किया जाता गया स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन सपूतों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उन इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों को संघ में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया गया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल हैं जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवार पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इसे बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। चलिए पढ़ते हैं हम चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ से पहाड़ों के सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। इनमें से कुछ अपने चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। वैसे बहुत अच्छा चित्र बनाया गया है इसमें। पुस्तकों की दुनिया में मैं पढ़ता हूँ अभी। इस युग में कई पुस्तक महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ राजा के दरबारी जौहरी में कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और मदुरै शहर का विनाश कर डाला।
एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई के करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 11 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों में जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के श्रेष्ठ तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह इसे सुन सकते थे। पुराणों या पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चों ने इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज भी हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक के एक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। में उनकी पत्नी सीता तथा लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वह विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया है। संस्कृत रामायण में लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, इसके बारे में हम अभी ध्यान से पढ़ते हैं। आम लोग की भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और प्रजातंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए जाते थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्पूतों, किरेलिगो तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। ये कहानी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, ये वीडियो पॉज कर देना और पढ़ लेना। ओके। विज्ञान की पुस्तकें, ये हम पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिया नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने के लिए इस ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। ओके। बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलविद थे जिन्होंने कई खोजें की। इसके बारे में आप पता लगाएं। शून्य
शून्य का प्रयोग सबसे पहले होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तो तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी पूरी दुनिया में इसका प्रयोग होता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी ईस्वी शताब्दी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है और सुश्रुत संहिता में सुश्रुत के शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया गया है। यह चैप्टर समाप्त हो चुका है, कुछ अन्यत्र बचा है, इसे हम देख लेते हैं। कागज़ आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वह कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कर कागज़ बनाए। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों से गुप्त रखा गया। कागज़ करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। उपयुक्त शब्द इसे हम पढ़ लेते हैं। स्फूत, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान, इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसे आप नोट कर लेना, मैं भी अपने नोट्स में नोट कर लूँगा और आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और ये चैप्टर क्या, ये पूरी बुक भी समाप्त हो गई है। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप को मैं लिंक दे दूँगा अगले वीडियो में। उस वीडियो में आप जाकर और उस PDF को ले सकते हैं और उस PDF की मैं वीडियो भी बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपको पढ़ने भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।